बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में से सिस्टम बसेस और उनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें डिस्कशन ये की गई थी कि जो बसेस हैं बेसिकली दीज आर द ट्रांसपोर्टेशन लाइंस। इनका बेसिक काम क्या था कि ये डेटा को वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम तक ट्रांसफर करवाती हैं, ट्रांसमिट करवाती हैं। याद रखिएगा, बसेस सिर्फ इनसाइड द सीपीयू नहीं होती, बल्कि आउटसाइड द सीपीयू भी होती है, आउटसाइड द माइक्रो प्रोसेसर भी होती है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ जो डिस्कशन की थी वो किसकी थी? इंटरनल बसेस के हवाले से। अब हम बेसिकली जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्या है? आपकी सिस्टम बसेस के हवाले से। अब सबसे पहले देखते हैं कि बस क्या है। कहता है इज एन इलेक्ट्रिकल पाथवे इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम ओवर विच डेटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। यानी कि अगर देखा जाए तो बस क्या है? सेम ही है। इलेक्ट्रिकल पाथवेज हैं जो कि क्या करवाते हैं? डेटा को ट्रांसमिट करवाते हैं, डेटा को ट्रांसफर करवाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। अब यहां पर उसने जेनेरिक बात की है, यहां पर उसने ये नहीं कहा कि इनसाइड द सीपीयू या आउटसाइड द सीपीयू। उसने कहा है वो तमाम के तमाम वायर्स, वो तमाम के तमाम जो उनसे आपके पाथ्स हैं, वो तमाम के तमाम पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ वायर्स जो सी हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं? आपकी डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाए। दीज आर नोन एज बस, दीज आर नोन एज सिस्टम बस। बात यहां तक क्लियर होगी। फिर क्या कहता है? कहता है ये बेसिकली करती क्या है, इनकी जरूरत क्यों पेश आई, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है कनेक्ट्स द सीपीयू टू मेन मेमोरी ऑन मदरबोर्ड। कहता है मदरबोर्ड की अगर बात करें तो ये क्या करता है? सीपीयू और आपकी मेन मेमोरी को आपस में कनेक्ट करवा रहा होता है। यहां तक बात क्लियर होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस या उसका कनेक्शन सीपीयू के साथ या उसका कनेक्शन मेन मेमोरी के साथ नहीं होता। उनका कनेक्शन भी जो एस्टेब्लिश होता है, उनके दरमियान भी जो डाटा की ट्रांसमिशन हो रही होती है, याद रखिएगा वो भी थ्रू सिस्टम बसेस ही होती है। लिहाजा ये इसीलिए कहा गया है कि जी बसेस क्या हैं? बसेस आपकी ट्रांसपोर्टेशन लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल पाथवेज हैं जो कि बेसिकली डेटा को ट्रांसमिट करवाते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि आप डेटा इनपुट से लेकर मेमोरी तक भेज रहे हैं तो ये भी किसके थ्रू मूव करेगा? आपकी बसेस के थ्रू। मेमोरी के बाद सीपीयू तक जा रहा है तो ये भी किसके जरिए मूव करेगा? आपका बसेस के जरिए। फिर आपका सीपीयू से दोबारा जो उनसे मेन मेमोरी तक आ रहा है तो ये भी कौन लेके जा रहा होगा? आपकी बसेस। और फिर मेमोरी से आपकी आउटपुट डिवाइस तक या मेमोरी से आपकी परमानेंट डिवाइस तक जो स्टोरेज के लिए जा रहा है या जो आउटपुट के लिए जा रहा है, ये भी थ्रू आपके बसेस ही जाएगा। इसका मतलब है बसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, क्योंकि जब तक डाटा आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है, मूव नहीं करेगा, तो आपकी कोई भी किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। आप देखिए ना, जब भी हम बात करते हैं कि जी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो बेसिकली आपका प्रोग्राम सबसे पहले कहां पड़ा होता है? आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर, आपकी परमानेंट स्टोरेज पे। आप उससे सबसे पहला काम क्या करवाते हैं? एग्जीक्यूट करने से पहले लोड करवाते हैं मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर। इसका मतलब है हार्ड डिस्क से डाटा कहां पे ट्रांसमिट करवाया जा रहा है? मेन मेमोरी पे। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ये कौन कर रही होती है? आपकी बसेस। फिर मेन मेमोरी से सीपीयू की तरफ मूव करवाया जाता है, वो कौन मूव करवा रही होती है? बसेस। इसका मतलब है जहां पर भी आपकी एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो आपकी बसेस लाजमी होंगी, क्योंकि डाटा की ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रही होंगी? आपकी बसेस कर रही। फिर बात करते हैं कि याद रखिएगा हमारे पास 3 तरह की बसेस एग्जिस्ट करती हैं। एक डाटा बस, फिर एड्रेस बस और फिर कंट्रोल बस।
यानी कि 3 टाइप्स ऑफ बसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में वर्क कर रही होती हैं, डाटा की ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन की ट्रांसपोर्टेशन या इन किसी और तरह के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 डिफरेंट टाइप्स की आपकी बसेस इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम वर्किंग कर रही होती हैं। और वो कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज डेटा बस, सेकेंड वन इज एड्रेस बस, थर्ड वन इज कंट्रोल बस। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं डिफरेंट बसेस की डिटेल और उनकी डायग्राम के ये किस तरह वर्किंग करती हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके हैं कि बसेस क्या हैं और फिर हमने डिस्कशन किया है कि उनकी 3 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि डाटा बस होती है आपकी, फिर हमने बात की है एड्रेस बस होती है और थर्ड टाइप जो आपकी है वो क्या है? आपकी कंट्रोल बस। और हमने क्या कहा था? डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान आपका डाटा जो है वो क्या किया जा रहा होता है? ट्रांसमिट किया जा रहा होता है, जिसमें आपका सीपीयू है, जिसमें आपकी मेन मेमोरी है और फिर आपकी आयोज हैं जो कि इनपुट और आउटपुट आपके कहलाते हैं। आप देखेंगे बोर्ड पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जो कि बेसिकली आपकी सिस्टम बसेस को क्लियरली डिफाइन कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं आपकी, देख लें कि आपके पास 3 मेन यूनिट्स हैं, आपका सीपीयू, आपकी मेमोरी और आपकी आयोस। कहते हैं इन्होंने ही आपस में क्या करना होता है? कम्युनिकेट करना होता है, इन्हीं के दरमियान आपको इसमें डाटा क्या हो रहा होता है? ट्रांसमिट हो रहा होता है। कहते हैं अब हम देखते हैं यहां पर कि हमारी 3 तरह की सिस्टम बसेस जो सी हैं इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कि कंट्रोल बस है, फिर सेकंड वन आपकी एड्रेस बस है और थर्ड वन आपकी डाटा बस है। फर्स्ट वन आपकी कौन सी है? कंट्रोल बस। अब जरा गौर करें, सबसे पहले सीपीयू के कनेक्शन की बात करते हैं। मैंने क्या कहा है कि जी सीपीयू का आपका कंट्रोल बस के साथ 2 वे जो से ना पाथ आपका एस्टेब्लिश हुआ है, यानी कि दोनों तरफ आपके सिग्नल जो से हैं वो ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। यानी कि आप सीपीयू से सिग्नल कंट्रोल बस के थ्रू कहीं भेज भी सकते हैं और सीपीयू को सिग्नल कंट्रोल बस के जरिए कोई मिल भी सकता है। इसी वजह से आप देख लें यहां पर 2 वे एरो लगा हुआ है। लेकिन जब हम सीपीयू का ताल्लुक एड्रेस बस से देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो एड्रेस बस है वो 1 वे डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि सीपीयू जब भी कभी एड्रेस की बात करेगा तो वो सिर्फ एड्रेस बस के थ्रू उसे ट्रांसमिट कर सकता है, कोई एड्रेस अपने पास रिसीव नहीं कर सकता। फिर लास्ट इसका जो लिंक है वो किसके साथ है? डाटा बस के साथ है। कहता है डाटा बस के साथ सीपीयू का ताल्लुक कैसा है? कहता है 2 वे है। आम रूटीन में भी देखें तो हम क्या कहते हैं? डाटा भेजते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उसके रिजल्ट्स वापस भी आते हैं। रिजल्ट भी बेसिकली क्या है? डाटा है। लिहाजा सीपीयू का ताल्लुक जो सा डाटा बस के साथ है वो आपका क्या है? 2 वे आपका ताल्लुक है। फिर आगे चलते हैं, मेमोरी और फिर कंट्रोल बस। कंट्रोल बस यानी कि आपका ताल्लुक जो सा है, सीपीयू अगर सिग्नल भेजता है मेमोरी को कोई कंट्रोल सिग्नल तो वो रिसीव हो जाता है और मेमोरी भी कोई सिग्नल जो है वो किसको भेज सकती है? सीपीयू को या आईओएस को, जिस भी डिवाइस को चाहे। लिहाजा ये भी आपका 2 वे कनेक्शन है। लेकिन जरा गौर करें, एड्रेस बस आपका कनेक्शन अब कहां से कहां आ रहा है? कहता है एड्रेस बस से बेसिकली कहां पर आ रहा है? आपका मेमोरी की तरफ। यहां तक बात क्लियर? इसका मतलब है एड्रेस कौन भेज रहा था? अगर गौर करें तो सीपीयू एड्रेस भेजता है, वो एड्रेस किसका होता है? किसी मेमोरी लोकेशन का होता है। लिहाजा एड्रेस बस सिर्फ मेमोरी को क्या बताती है? ये एड्रेस है। अब उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। या तो आप रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मेमोरी के ऊपर, या फिर आप राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, मेमोरी की बात जब भी की जाएगी तो 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, रीड का ऑपरेशन या इसे समटाइम फेच ऑपरेशन भी कहते हैं, या राइट का ऑपरेशन जिसे हम स्टोर ऑपरेशन भी कहते हैं। यानी कि मेमोरी से या तो हम क्या करते हैं? रीड करते हैं या राइट करते हैं। दोनों केसेस में एड्रेसेस का बताना जरूरी होता है और वो एड्रेस कौन बता रहा होता है? सीपीयू। इसीलिए एड्रेस हमेशा 1 वे मूव कर रहा होता है, सीपीयू टू मेन मेमोरी। फिर उसके बाद आप बात करते हैं डाटा बस। डाटा बस आपको पता है सीपीयू के साथ भी वर्किंग क्या करी थी? 2 वे। लिहाजा यहां पे भी आपकी वर्किंग उसकी क्या है? मेमोरी के साथ 2 वे। यानी कि जब मेमोरी से रीड करिए तो डाटा रिसीव कर रहा होगा सीपीयू, जब मेमोरी पे राइट करना है तो डाटा वो क्या कर रहा होगा? आपको फॉरवर्ड कर रहा होगा जो सा मेमोरी को, और वहां जाके वो डाटा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका मतलब है आपका डाटा रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, और दोनों केसेस में
आपका डाटा जो है वो क्या हो रहा होगा, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहा होगा। उससे आगे बात करते हैं आयो का ताल्लुक देख लें कंट्रोल बस के साथ, क्या है, 2 वे है। यानी कि आयो कंट्रोल सिग्नल रिसीव भी कर सकता है और आयो हो सकता है कंट्रोल सिग्नल दे भी रहा हो कि मैं इनपुट भेज रहा हूं, आप इसे आप कहीं ना कहीं स्टोर कर लें। फिर आपके पास अगेन आपके पास क्या है, सीपीयू का जो ताल्लुक आयो के साथ बन रहा है थ्रू एड्रेस बस या मेमोरी के जरिए इसका एड्रेस बस के साथ आ रहा है। वो क्या है, कहता है जी जब आप आयो के जरिए कोई डाटा रिसीव करते हैं या एक एड्रेस डिमांड करता है कि इनपुट डिवाइस जो सी है वो डाटा मुझे भेजे, तो ये भी आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 वे ताल्लुक आपका बन रहा होता है, 1 वे आपका जो है लिंक एस्टेब्लिश हो रहा होता है। जबकि आयो का ताल्लुक अगर देखें आपके आउटपुट के साथ, तो ये भी क्या है, 2 वे है। इनपुट से रिसीव कर सकता है और आउटपुट डिवाइस पे आपका क्या कर सकता है, वो डिस्प्ले कर सकता है। यहां से हमें पता चल गया कि जितने भी डिवाइसेस हैं अगर गौर करें तो वो क्या है, वो सारी की सारी आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है, डिफरेंट सिस्टम बसेस के जरिए। यानी कि हर तरह की बस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड जरूर है। अब यहां से हमें कुछ चीजें और भी पता चलती हैं, जैसे कि हमारे पास जो कंट्रोल बस है इसका हर जगह पे जो ताल्लुक है वो 2 वे है। 2 वे का मतलब है बाय डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शंस में आपका डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट की जा सकती है। फिर हम बात करते हैं आपकी एड्रेस बस की, तो एड्रेस बस के हवाले से हमें पता लगता है कि जी 1 डायरेक्शन में ही आपका डाटा मूव कर रहा है। जैसे कि अगर सीपीयू से आ रहा है तो एड्रेस बस पे आ रहा है, एड्रेस बस से जा रहा है तो मेमोरी में जा रहा है, फिर जो सा आयो की तरफ जा रहा है, लिहाजा इसका एरो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एड्रेस बस आपकी क्या है, यूनी डायरेक्शनल बस है। और लास्ट में आपकी डेटा बस, याद रखिएगा डेटा बस आपकी तमाम के तमाम केसेस में बाय डायरेक्शनल है, यानी कि ये दोनों साइड्स पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकती है और इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर सकती है। यानी कि सीपीयू से मेमोरी में डाटा भेजना है, मेमोरी से सीपीयू में डाटा भेजना है, कहता है ये दोनों डायरेक्शन में आपका जो डाटा मूव कर रहा है ये थ्रू डाटा बस ही किया जा सकता है। यहां तक इस डायग्राम के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब हम 1 बाय 1 इन बसेस को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डाटा बस की। डाटा बस क्या है, कहता है इट्स अ बाय डायरेक्शनल बस। ये पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि दोनों डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, लिहाजा ये क्या कहलाएगी, आपकी बाय डायरेक्शनल बस कहलाएगी। फिर क्या कहता है, ट्रांसफर डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू। अब जरा गौर करें, मेन मेमोरी से सीपीयू पे जा रहा है तो ये कौन सा ऑपरेशन था, रीड। यानी कि सीपीयू बेसिकली ये डिसाइड कर रहा है कि मैंने रीड करना है या राइट करना है, मैंने रीड करना है या राइट करना है। सीपीयू क्योंकि जब रीड करता है तो प्रोसेसिंग करता है, जब प्रोसेस हो जाता है तो फिर क्या कहता है, मेमोरी पे जाकर राइट करता है। लिहाजा उसने क्या कहा है, डाटा जब मेन मेमोरी से सीपीयू में ट्रांसफर होता है तो वो बेसिकली कौन सा ऑपरेशन होता है, रीड का ऑपरेशन। और जब वही आपका डाटा सीपीयू से मेन मेमोरी में जा रहा होता है तो बेसिकली वो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, आपका राइट ऑपरेशन या स्टोर ऑपरेशन। यानी कि सीपीयू अगर डाटा बस के थ्रू मेमोरी में भेज रहा है तो राइट, अगर मेमोरी से डाटा बस के थ्रू डाटा रिसीव कर रहा है तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका रीड ऑपरेशन। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, कहता है इट कैरीज नॉट ओनली डाटा बट आल्सो इंस्ट्रक्शन। जरा गौर कीजिएगा, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करके लाता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करता है। ये बात हुई थी ना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में अगर इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही है तो वो किस बस के जरिए आएगी, हमारे पास सीपीयू तक जाने के लिए डाटा या इंफॉर्मेशन जो भी है वो कौन सी बस है, डाटा बस, सिर्फ जो कि मेन मेमोरी से कहां पे डाटा लेके जा रही है, सीपीयू में। इसके अलावा तो कंट्रोल बस का काम तो सिर्फ कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी डाटा बस है वो डाटा तो ट्रांसमिट करती ही है, वो डाटा को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंचाती ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो इंस्ट्रक्शंस को भी होल्ड करती है, इंस्ट्रक्शन को भी कैरी कर सकती है, इंस्ट्रक्शन को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकती है। और याद रखें, रीड और राइट दोनों केसेस में डाटा आपका रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ रीड की जा सकती है, राइट नहीं की जा सकती। यानी कि आप डाटा सीपीयू से मेमोरी की तरफ भेज सकते हैं, मेमोरी से सीपीयू की तरफ, लेकिन अगर मैं कहूं जी सीपीयू इंस्ट्रक्शन भेज रहा है तो ये गलत है।
सीपीयू इंस्ट्रक्शन सिर्फ क्या कर सकता है, रीड, यानी कि इंस्ट्रक्शन जब भी आएगी मेमोरी से किस साइड पे आएगी, सीपीयू वाली साइड में, और कहां आके स्टोर होगी, आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। और फिर उसके ऊपर आपको पता है डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, फिर एएलयू को डाटा मिलता है और उसके ऊपर जो आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक यूनिट है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट ले लेता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, डाटा बाय डायरेक्शनल में मूव करता है जबकि आपकी इंस्ट्रक्शन यूनिडायरेक्शन। लेकिन कह रहा गया है कि कैरी ये दोनों चीजें करता है, डाटा को भी कैरी कर सकता है और इंस्ट्रक्शन को भी कैरी कर सकता है। उसके बाद क्या कहता है, लास्ट में कहता है जो बस विड्थ है, यानी कि एक वक्त में बस जो सी है कितने बिट्स को ट्रांसमिट कर सकती है, तो वो कहता है 32 से लेकर 64 बिट्स तक, यानी कि आपके ये आर्किटेक्चर के साइज के ऊपर बेस करता है। अगर आपका सीपीयू एक वक्त में 32 बिट प्रोसेस कर सकता है तो आपकी बस विड्थ भी क्या होगी, 32 बिट, यानी कि ये डाटा बस की विड्थ बता रहा है, ठीक है। और अगर 64 बिट है तो इसका मतलब है एक वक्त में आपका 64 बिट्स जो से हैं वो ट्रांसमिट किए जा सकते हैं यूजिंग डाटा बस। यहां तक बात क्लियर होगी। थोड़ा सा फिर देख लें कि बाय डायरेक्शनल है, अगर मेन मेमोरी से सीपीयू में जा रहा है तो रीड हो रहा है, सीपीयू से मेन मेमोरी में जा रहा है तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। फिर बात करते हैं जो आपकी बस है वो सिर्फ डाटा को ट्रांसफर नहीं करती, वो सिर्फ डाटा को ट्रांसमिट नहीं करती बल्कि इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन को भी ट्रांसमिट करती है। और लास्ट में कहता है बस विड्थ जो सी होती है डाटा बस की वो क्या है, 32 बिट से लेकर 64 बिट्स तक। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और रिमेनिंग जो सी टाइप्स हैं बसेस की उनको डिस्कस करते हैं। जी डे स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किस हवाले से, दो डिफरेंट टाइप्स की जो रिमेनिंग है। एक आपकी एड्रेस बस है और लास्ट वन आपकी क्या होगी, कंट्रोल बस। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एड्रेस बस। क्या कहता है, एड्रेस बस इज अ यूनिडायरेक्शनल बस। हमने डायग्राम में बड़ी डिटेल में देखा है कि सीपीयू मेन मेमोरी की तरफ सिर्फ क्या करता है, एड्रेस भेजता है। और कब कब भेज सकता है, कहता है जब भी कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन आपने रीड करनी है या डाटा को राइट करना है। यानी कि अगर रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो एड्रेस भेज रहे होंगे वो थ्रू एड्रेस बस जाएगा और वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है, फ्रॉम सीपीयू साइड टू मेन मेमोरी। अब आगे बात क्या करता है, कहता है यूज टू सिलेक्ट अ मेमोरी वर्ड फॉर अ रीड और राइट ऑपरेशन। अब मेमोरी वर्ड का यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, कहता है मेमोरी वर्ड का मतलब यह है कि वो मेमोरी लोकेशन जिसके ऊपर आपने कुछ राइट करना है या जहां से कोई रीड करना है, आप सिलेक्ट किस तरह कर सकते हैं, कहते हैं जब हम एड्रेस देते हैं तो इसका मतलब है सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, आप इस तरह करें कि बुक का पेज नंबर 110 जो है वो रीड करें। इसका मतलब है आपको एड्रेस मिल गया, आप पेज 110 ओपन करेंगे और रीड करना शुरू कर देंगे। आपने क्या किया है, उस पेज को सिलेक्ट कर लिया है। यहां मैं कहता हूं कि जी पेज नंबर 115 पर 5th लाइन के अंदर ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन राइट कर लें। अब मैंने क्या कहा, फिर पेज 115 का है, यानी कि एड्रेस बताया और क्या कहा है, वहां जाकर कुछ राइट कर लें। लिहाजा मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर कुछ रीड कर रहा हूं तब भी एड्रेस दे रहा हूं, मैं कुछ राइट कर रहा हूं तब भी एड्रेस दे रहा हूं। लिहाजा इसका मतलब यह है कि जब मेमोरी वर्ड जोन्स है उसमें कुछ रीड करना हो या कुछ राइट करना हो या मेमोरी लोकेशन के ऊपर कुछ राइट करना हो या रीड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस मेमोरी लोकेशन या मेमोरी वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम जो सा रीड या राइट के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो सिलेक्शन है मेमोरी वर्ड की या मेमोरी लोकेशन की, ये किस बेस पे होती है, ये एड्रेस की बेस पे होती है। और एड्रेस जो है हमेशा सीपीयू साइड से किस साइड पे मूव करेगा, मेन मेमोरी साइड पे। लिहाजा इसका मतलब यह है कि आपकी ये बस जो सी है यूनिडायरेक्शनल बस है। इसका काम किसी मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट करना है ताकि उसके ऊपर रीड का ऑपरेशन या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। और लास्ट पॉइंट में वो क्या कहता है, कहता है बस विड्थ आपकी कितनी है, 16 से लेकर 32 बिट्स तक, 16 से लेकर 32 बिट तक। अब देखिए 16 से 32 बिट्स
का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस हम इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। अगर तो 16 बिट्स हैं तो 2 पावर 16 करें, 65,536 लोकेशंस बन जाती हैं टोटल। और अगर 2 पावर 32 करें, लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैक्सिमम कितने जो से बिट्स चाहिए, दैट इज 32। इसीलिए कहता है कि जो आपकी बस विड्थ है वो कितनी है, 32 बिट की अगर हो तो आप इतने नंबर ऑफ लोकेशंस को इजीली क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। बात क्लियर होगी यहां तक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, कंट्रोल बस की तरफ। कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल सेंड करती है या रिसीव करती है। कहता है सेंड्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नीडेड टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन। किस लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए क्या किया जाता है, आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक जो सिग्नल है वो सेंड किए जाते हैं यूजिंग कंट्रोल बस। इसका मतलब है जितने भी आपके कंट्रोल सिग्नल्स हैं, जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन या डायरेक्शन के सिग्नल्स होते हैं, वो किसके थ्रू जा रहे होते हैं, आपके कंट्रोल बस के थ्रू जा रहे होते हैं। और कंट्रोल बस के बारे में हमने एक डिस्कशन बड़ी डिटेल में की है जब हम डायग्राम देख रहे थे कि आपकी जो सी कंट्रोल बस है ये भी एक तरह से बाय डायरेक्शनल काम कर रही होती है। क्यों, कहता है ये जरूरी नहीं है कि सीपीयू हर दफा सिर्फ कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर करे, बल्कि समटाइम्स ऐसा भी होगा कि वो कंट्रोल सिग्नल क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। और अगर वो सेंड और रिसीव दोनों कर रहा है तो इसका मतलब है ये कौन सी बस है, आपकी बाय डायरेक्शनल बस है। और लास्ट में क्या कहता है, जो बस विड्थ है उसकी जो से टोटल कैपेसिटी है वो 8 to 16 बिट्स है। यानी कि या तो 8 बिट्स एक वक्त में कंट्रोल सिग्नल के तौर पे ट्रांसफर कर रहा होगा या फिर 16 बिट जो से हैं वो एक कंट्रोल सिग्नल के तौर पर सेंड कर रहा होगा। बात क्लियर होगी यहां पर। आज का बेटा टॉपिक हमारा कौन सा था, सिस्टम बसेस। बसेस बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन लाइंस, जो कि क्या करती थी, डाटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती थी वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। फिर हमने इसकी डिफरेंट 3 टाइप्स देखी, जिसमें डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डाटा बस क्या करती है, बाय डायरेक्शनल बस है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करती है फ्रॉम सीपीयू टू मेन मेमोरी एंड मेन मेमोरी टू सीपीयू, 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान। अगर तो आप रीड कर रहे हैं तो डाटा रीड करेंगे मेन मेमोरी से कहां तक, सीपीयू तक, और अगर राइट कर रहे हैं तो आपका सीपीयू से डाटा किस साइड पे जा रहा होगा, आपका मेन मेमोरी की तरफ। लेकिन याद रखिएगा जब इंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो इंस्ट्रक्शन सिर्फ रीड करेंगे और वो मेन मेमोरी से सीपीयू की तरफ आएगी। इसकी जो बस विड्थ थी वो 32 to 64 बिट थी। फिर बात की हमने एड्रेस बस की, यूनिडायरेक्शनल बस है, हमेशा क्या करता है, सीपीयू एड्रेस सेंड करता है ड्यूरिंग रीड और राइट ऑपरेशन ताकि वो मेमोरी लोकेशन जो है उसको सिलेक्ट किया जा सके। और फिर हमने कहा था इसकी जो बस विड्थ है वो 16 बिट से लेकर 32 बिट तक होती है। और हमने कहा था कि 16 बिट का मतलब है 2 पावर 16 मेमोरी लोकेशन और 32 का मतलब है 2 पावर 32 मेमोरी लोकेशंस। और इसके बाद हमने लास्ट में बात की थी कंट्रोल बस की। कंट्रोल बस बेसिकली क्या करती है, तमाम के तमाम टाइमिंग एंड कंट्रोल जो से लॉजिक आपके सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करती है फ्रॉम सीपीयू टू अनदर डिवाइसेस, ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और कहता है ये जरूरी नहीं है कि हर दफा सीपीयू ही कंट्रोल सिग्नल जनरेट करे और भेजे, बल्कि सम टाइम वो सिग्नल्स को रिसीव भी करता है। इसलिए मैंने कहा था कि ये बस फिर यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकती है, क्या होगी, आपकी बाय डायरेक्शनल बस होगी। और इसकी हमने बस विड्थ की बात की थी कि ये 8 से लेकर 16 बिट्स जो सी है इसकी बस विड्थ होती है। यहां तक बात क्लियर होगी। उम्मीद है बेटा कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।